जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सीधी डायरेक्ट काम की बात, फजूल बातें नहीं। ये आज आपको थोड़ा सा बताना है स्विंग हाई स्विंग लो स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन जो है मूव करता है एक एल्गोरिदम के ऊपर। ये माइकल जे हेडलस्टन ने कहा है, सीटी ने कहा है। दैट एल्गोरिदम इज एग्जैक्टली, मेरा ये मानना है, एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है जैसे उसने बताया। लेकिन हाँ, प्राइस ह्यूमन बिहेवियर जब कुछ ऐसी हरकत करती है तो रिसेंट में जाके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम चार्ट्स पे देखते हैं कि हाँ यार ये होती हैं, ये वाकई जब ये बनता है तो वो होता है। तो स्विंग हाई स्विंग लोज की एक वेरी वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी जो कि शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कलर ऑफ द कैंडल्स ये मैटर नहीं करता। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे पहले। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये हम देख रहे हैं दिस इज स्विंग लो। ठीक है, स्विंग लो तो ये है, लेकिन इसको ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है। पहली बात, ये स्विंग लो क्वालिफाई करने के लिए ये पहली कैंडल थी, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही थी ना, ये स्विंग लो ऐसे बना। ये जहाँ पे रेड आप देख रहे हैं मार्कर, ये स्विंग लो है। इसका जो लो है वो ऊपर है, इसका लो भी ऊपर है, तो दिस इज स्विंग लो। बट इसका हाई ब्रेक होना चाहिए फॉर दिस टू कंसिडर अ स्विंग लो। दोबारा बताता हूं आपको, कहने का मेरा मकसद है कि ये जो स्विंग हाई है ये वाला, ये इससे ऊपर जाना चाहिए। जब ये इससे ऊपर चला जाएगा फिर ये क्वालिफाई करेगा स्विंग लो के लिए। ठीक है, इसी तरह स्विंग हाई के अंदर हम देखेंगे ये स्विंग हाई बन गया है, ये लो है, ये भी लो है इससे, लेकिन ये नीचे देख रहे हैं, ये इसके लो से नीचे चला गया। दिस इज ओके, दिस इज क्वालिफाइड एज अ स्विंग हाई। तब ही जब ये इससे नीचे चला गया, ये छोटी सी कैंडल होती, दैट वाज नॉट अ स्विंग। इस तरह की अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे कर दूं और इसका हाई यहाँ पे ले आऊं, ये नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्विंग हाई अगर ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो हम जान चुके हैं कि क्या होता है यहाँ पे, अब हम चलते हैं एक स्ट्रेटजी की तरफ। ये स्ट्रेटजी क्या है, क्वालिफाई करना स्विंग हाई क्या है स्विंग लो क्या है वो मेरा काम नहीं है बताना। आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये स्विंग लो तभी है जब थर्ड कैंडल इससे ऊपर चली गई है और ये दोनों लोज हाई हैं इससे, दैट इज अ स्विंग लो। अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। एक एग्जांपल मैंने ये देखी हुई है, अब ये देखिएगा, कलर ऑफ द कैंडल मैटर नहीं करता, बुलिश है बेरिश है। एक लिक्विडिटी हंट को हम देखते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई। बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स कम बैक हेयर। सिस्टम ये कहता है कि आपका जब ये चीज़ बन गई, ये बन गई ना चीज़, इससे अगली कैंडल ने ये वाला हाई लेना ही लेना, दिस हाई। स्विंग लो जब बन गया तो ये हाई प्राइस एल्गोरिदम ऐसे, इससे अगली कैंडल जब बनेगी ना, लेट्स से ये ओपन था तो यहाँ क्लोज हुआ, ये मार्क अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई ना, नीचे आ रही थी तो ये नीचे से अब ऊपर जा रही है तो ये ग्रीन कैंडल होगी ना, तो नीचे से ओपन हुई ऊपर क्लोज हो गई। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये इसने लेना ही लेना। इसके बाद अगर हम इस सिनेरियो को देखें, तो इधर आ जाए ज़रा, इस सिनेरियो में जब स्विंग हाई बन गया है तो ये ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। यहाँ से मार्क करके आपको बता दूं, ये क्लोजिंग प्राइस हो गई। अगली कैंडल यहाँ से खुली, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, उसने ये वाला लो लेना ही लेना। समझ आ गई? स्विंग हाई के चक्कर में थर्ड कैंडल का लो, स्विंग लो के चक्कर में थर्ड कैंडल का हाई इज द टारगेट। लेट्स चेक इट आउट। अब ये एक लिक्विडिटी लेवल था, यहाँ पे हम देखते हैं ये डेली कैंडल है बाय द वे। इसको नीचे जाके आप देख भी सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ बनती है नहीं बनती। ये एक लिक्विडिटी लेवल था, उसके बाद प्राइस नीचे आई है। व्हाट वी नीड टू सी
कि यार जब ये लिक्विडिटी हंट हुई है तो स्विंग हाई बना, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना है। इसको स्विंग हाई हम इसलिए कह रहे हैं, ये वाला स्विंग हाई देख रहे हैं। हम यहाँ से ज़रा पेंसिल यूज़ करते हैं, ब्रश, ये वाला स्विंग हाई, ठीक है। ये ऐसे प्राइस ऊपर और ये प्राइस नीचे आ गई। अब नीचे जब आई है तो इसका लो ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। अब मैंने कहा है कि अगली कैंडल ने, एल्गोरिदम जैसे काम करता है, अगली कैंडल ने ये वाइट का लो लेना ही लेना है। अब यहाँ पे आप देखें, ओहो, यहाँ पे अगर आप देखें तो जूम इन कर लें, ठीक है। ये बन गया लिक्विडिटी लेके अगली कैंडल। दिस इज़ अ स्मैश डे एज वेल, बाय द वे। स्मैश डे जो लोग नहीं जानते, दे कैन एक्सेस माय कोर कंटेंट, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये जब ले लिया गया ना, प्राइस ऊपर बंद हो गई। अब आपका अगले दिन टारगेट जो है ना, वो ये लो होना चाहिए। प्रीमियम में जाके हम ये लो देखेंगे। प्राइस जैसी खुली, हुआ ये है कि प्राइस नीचे क्रैश की, दैट वाज द टारगेट, बस, ठीक है। इसको अगर मेजर करना चाहते हैं आप, यहाँ से प्राइस खुली है तो दैट वुड बी अराउंड 67 पिप्स। डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। एक एग्जांपल ये हो गई। उसके बाद एक ये एग्जांपल है, कितना परफेक्ट स्विंग हाई बन गया है। क्यों? क्योंकि ये इसने इस हाई से स्विंग लो बना हुआ है, इस हाई से ऊपर जाना है, इसने वो लेना है। बट हमने ये ऐसे ट्रेड नहीं करना है कि कोई भी स्विंग हाई कोई भी स्विंग लो नहीं पकड़ लेना, एक लिक्विडिटी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे देखें ये क्यों काम किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके प्राइस जो है ना, कई दिन रेजिस्टेंस से मिलती रही है। ऊपर गई, नीचे गिर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर तोड़ा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल कि यहाँ से अब सपोर्ट लेके इसने ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर स्विंग लो बन गया और हमारी गाइडलाइंस के ऊपर है, वी नीड टू वेट। और हमने फोकस सिर्फ ये किया है कि यार दिस इज़ माय टारगेट, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ क्लोज हो गई, नीचे गई। अगले दिन जहाँ से भी आपने पकड़ना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस एंड देन रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट लेवल था, जो आपने सीखा हुआ है। ये स्विंग हाई स्विंग लो बहुत अच्छा था। ये लिक्विडिटी थी। यहाँ पे अगर आप देखें कोई हमारा स्विंग हाई स्विंग लो का, अब ये देखें, दिस इज, ये देख लेते हैं ये लेवल। अच्छा जी, ये सब रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस क्लोज हो गई। उसके बाद क्लोज होते साथ ही क्या बन रहा है यहाँ पे, मैं और आप दोनों देखते हैं। इज दिस अ स्विंग हाई आफ्टर रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसने जब? यस इट इज, क्योंकि ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये ऊपर से यू बन गया हुआ है और ये इसके नीचे है। देख रहे हैं आप, ये इसके नीचे है। यहाँ पे हमने देखा, इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्लोज हो गई स्विंग, यहाँ पे क्लोज हो गई स्विंग हाई लेके, तो हमारा टारगेट यही था। ये जो छोटी सी इसके नीचे जो भी बनी हुई है, जैसी प्राइस खुली वहाँ से प्राइस नीचे गिरी, नीचे जाके फिर ऊपर गई है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एग्जांपल्स, और बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी, कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे ट्रेड हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको ट्रेड करने के, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। अब ये एग्जांपल, अब स्विंग हाई अजीबोगरीब ये गैप से मार्केट आई हुई है। डोंट गो फॉर दीज ऑप्शंस। 4 आवर में अगर देखें, 4 आवर में कुछ ऐसी चीज़ हमें मिलती है। 4 आवर में ये लिक्विडिटी लेवल, प्राइस उसके ऊपर गई, ऊपर जाके उसने स्विंग हाई बनाया। अब आप इसको छोटा ट्रेड करना चाहते हैं वैसे भी कर लें। हाँ, यहाँ पे अब देखिए ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये लिक्विडिटी लेवल था, ये वहाँ पे हंट हो गया, ठीक है। ये स्विंग हाई भी बन गया। ये कैंडल का जो लो है वो प्राइस लेगी लेगी, फिर मूव कहीं और होगी। तो यहाँ पे अगर ये मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक 4 4 8 घंटे आप ड्रॉडाउन में रहे हैं, उसके बाद जाके आपका यहाँ पे प्रॉफिट हिट हो गया। देख रहे हैं आप, तो प्राइस कहाँ जा रही है, आई डोंट केयर। लेकिन स्विंग हाई स्विंग लो की जो जो चीज़ें हैं, आप ढूंढें लिक्विडिटी लेवल पे। आपकी आसानी के लिए
ये करके बताया था। इन चीज़ों को जो है आप याद रखिए बस, कि एक लिक्विडिटी लेवल पे ऐसे हवा में नहीं लेनी ट्रेड। लिक्विडिटी लेवल पे स्विंग लो बन गया और ये हाई से ऊपर चला गया, तो ये मेरा टारगेट है अगली कैंडल के ऊपर। प्राइसेस फ्रैक्टल 5 मिनट में करना चाहें 10 मिनट में, लेकिन डेली कैंडल एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हाई बन गया है तो इससे नीचे है तो मैं ऊपर क्लोज, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइस एल्गोरिदम, जो बार बार ये लोग कहते हैं ऑनलाइन एल्गोरिदम, यार एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या? एल्गोरिदम कहते किस चीज़ को है, प्राइस मूव कैसे करती है? अब ये एक लिक्विडिटी ले के इसने ऊपर जाना था, इस हाई को भी लेना था, तो यहाँ पे कुड बी स्मैश डे, कुड बी मैनी अदर थिंग्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, दिस इज़ नॉट अ स्विंग लो हाई, कुछ नहीं, क्योंकि ये लो नीचे आ गया हुआ है। सो डोंट फोर्स इट, आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है लिक्विडिटी के साथ। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मे भी आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं जब 3 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ को लग जाते हैं ना मुझे देखने में, तो आई जस्ट डू नॉट टेक दैट सेटअप। मैं उसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना चाहता उस ट्रेड को, कि भाई 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो आप भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना किया करें कि भाई इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है देखने में। दिस वॉज द होल क्रक्स। अब यहाँ पे लेटेस्ट को एग्जांपल चलें देखते हैं, यहाँ पे जूम इन करके। अच्छा जी, दिस इज़ नॉट अ स्विंग हाई एट ऑल, क्योंकि ये कैंडल, ये 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, वो लो है, वो लो है, लेकिन ये देख रहे हैं ये इसके लो से ऊपर ही है। दिस इज़ नॉट अ स्विंग हाई, तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होगा। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। यहाँ पे अगर आप देख लें इस एग्जांपल के ऊपर, दिस इज़ अगेन नॉट अ स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि उसका वहाँ पे कुछ बना ही नहीं हुआ, नीचे ने इसका लो लिया ही नहीं हुआ। अच्छा, यहीं पे अगर हम देख लें, हाँ ये देखें, अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल रिसेंटली मुझे मिल गई है। ये देखें आप, ये क्या बना है, ये 3 कैंडल्स को आप गौर करें, अपर लो, अपर लो, और फिर इसका हाई ले लिया गया। ठीक है, अब जब ये ले लिया गया है तो यहाँ पे प्राइस, लेट मी शो दैट, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, अब जैसे ही क्लोज हुई, डेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका यहाँ पे ओपन हुई होगी प्राइस, बल्कि प्राइस हुई है इससे भी ऊपर, गैप थोड़ा सा ऊपर हुई है। आपका टारगेट था अगले दिन ये हाई, ये हाई। प्राइस बेशक नीचे गई है, लेकिन प्राइस इसको हाई को लेके विक करके फिर नीचे आई है। आप देख रहे हैं कितनी नीचे चली गई है। एल्गोरिदम स्विंग लो और हाइज पे ऐसे काम करता है। इसका हाई ले लिया, यही टारगेट था आपका, दैट्स इट। आई डोंट केयर वो 10 पिप्स हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर लें, मिडनाइट पे कर लें, डेली कर लें, इन चीज़ों पे आप गौर करें। आई होप इस वीडियो से आपको स्विंग हाई लो स्ट्रेटजी क्या है डेली कैंडल में पता चला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।